चुनाव के बाद अब यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की बारी है और खास बात यह है कि यूपी का उपचुनाव दलित मतदाता के इर्द गिर्द घूमता नजर आएगा। यूपी की 10 सीटों के उपचुनाव में पक्ष विपक्ष दोनों के लिए दलित मतदाता की फैक्टर बनकर उभरा है। जहां सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के सामने उपचुनावों में जीत के साथ साख बचाने की चुनौती होगी, तो वहीं अखिलेश यादव का फोकस पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक को आगे बढ़ाने पर है। बीजेपी और सपा दोनों ही दल दलित मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं उपचुनावों से दूरी बनाए रखने वाली मायावती की अगुवाई वाली बहुजन समाज पार्टी भी इस बार उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। मैनपुरी के करहल और फैजाबाद की मिल्कीपुर सीटें जो सपा के इस्तीफे से रिक्त हुई हैं, उपचुनावों का केंद्र बनी हुई हैं। इसके अलावा कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मीरापुर, मझवा और सीसामऊ सीटें भी इसमें शामिल हैं। इन सीटों में से 5 पर 2022 के उपचुनाव में सपा के उम्मीदवार जीते थे, जबकि बीजेपी के पास 3, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के पास 1-1 सीट थी। मिल्कीपुर दलित बाहुल्य सीट है, जबकि करहल में यादव मतदाताओं की बहुलता है। गाजियाबाद शहरी क्षेत्र है और बीजेपी के लिए अपेक्षाकृत आसान मानी जा रही है। फूलपुर में पटेल मतदाताओं की संख्या अधिक है। वहीं मीरापुर की बात करें तो यहाँ पर जाट, गुर्जर और मुस्लिम मतदाता नतीजे तय करते हैं। वहीं उपचुनावों में अगर मुद्दों की बात करी जाए तो लोकसभा की तरह उपचुनाव में विकास और स्थानीय समस्याओं के साथ संविधान और आरक्षण का मुद्दा भी छाए रहने की संभावना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों के मुकाबले 33 सीटों पर आने के पीछे बीजेपी नेताओं ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को मुख्य वजह बताया था। इस बार भी यही मुद्दे अहम भूमिका निभा सकते हैं। इस उपचुनाव में दलित मतदाताओं का रुख भी मायने रखता है कि वो किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे। दलित मतदाता मायावती की बसपा का कोर वोटर माने जाते हैं, लेकिन हाल के चुनावों में बसपा का वोट शेयर गिरकर 10% से भी नीचे चला गया है। इसके उलट चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने दलितों के बीच अपनी पहचान बना ली है। अब देखना यह होगा कि दलित मतदाता उपचुनाव में किस ओर रुख करेंगे। बीजेपी और सपा की रणनीति की बात करें तो बीजेपी के लिए उपचुनावों में जीत हासिल करना महत्वपूर्ण है। अगर पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा तो सीएम योगी आदित्यनाथ की नेतृत्व क्षमता और ब्रांड वैल्यू पर सवाल उठ सकते हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव की सपा दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर ध्यान फोकस कर रही है। इन उपचुनावों को 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिससे सीएम योगी सरकार पर दबाव बढ़ गया है। योगी के लिए ये उपचुनाव अपनी ब्रांड वैल्यू को साबित करने और विपक्ष की सीटें जीतने का महत्वपूर्ण मौका है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।